हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर वाशिंगटन से है, जहां अमेरिका ने भारत के ज़रिए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने पर चिंता जताई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू को बताया है कि अमेरिका ने इस सौदे के सिलसिले में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी कास्टा के तहत अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। ये कानून उन संस्थाओं यानी एंटिटीज़ पर पाबंदियां लागू करने का इख्तियार देता है जो रूस की डिफेंस इंडस्ट्री से हथियार खरीदते हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम भारत समेत सभी मुल्कों से रूसी हथियार सिस्टम के लिए बड़े नए लेन देन से बचने की अपील करना जारी रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि भारत और रूस ने 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए $5.5 अरब के सौदे पर दस्तखत किए थे। इसके बाद भारत के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों का रास्ता खुल गया था। अमेरिका लंबे वक्त से बहुत से मुल्कों को रूस से फौजी हथियार खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है और उन्हें कास्टा कानून के तहत सज़ा देने की धमकी देता रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत इस सौदे के सिलसिले में आगे बढ़ा। हालांकि अमेरिका ने यह बता दिया था कि उसे कास्टा से छूट मिलने के इम्कान नहीं है। भारत का कहना है कि उसके रूस और अमेरिका दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 6 दिसंबर को नई दिल्ली का दौरा किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इंटरनेशनल और इलाके के मामलात पर चर्चा के साथ साथ दोतरफा ताल्लुकात पर अहम बातचीत की है। उसी दिन भारत और रूस के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की नई दिल्ली में मुलाकात हुई और 12 अलग अलग समझौतों पर दस्तखत किए गए। उस मौके पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने कहा था कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करने के समझौते को कमज़ोर करने की अमरीकी कोशिशों के बावजूद यह सौदा आगे बढ़ेगा। रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू भी कर दी है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि भारत और रूस के डिफेंस मिनिस्टर्स की मौजूदगी में दोनों मुल्कों ने 2030 तक के लिए डिफेंस मामलात में कोऑपरेशन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मेरा समझना है कि इस तरह की अमरीकी मांग दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलों में खुला दखल है और किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्कों से ये कहने का हक नहीं है कि वे किससे सौदा करें और किससे नहीं करें। जब अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ हथियार बेचने का समझौता करता है और उन्हें हथियार बेचता है, अगर उस वक्त भारत यही मांग अमेरिका से कर दे कि वो किसी ख़ास मुल्क से हथियारों का सौदा ना करे और ना ही हथियार बेचे जाएं, तो अमेरिका या अमेरिकी सरकार को कैसा लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हर मुल्क में इस किस्म का सवाल इन सुपर पावर्स से किया जाना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि मई 2019 में भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद किया था। उस वक्त अमेरिका ने भारत से कहा था कि उसने उसी साल मार्च के शुरू में भारत की एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान से जल्दी वापसी और हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने में मदद की थी। उसने ये एहसान जताकर भारत से ईरान से तेल नहीं खरीदने का फैसला कराया था, जिसके नतीजे में भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब वो भारत से दोस्ती के दावे के साथ साथ रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत के खिलाफ पाबंदियों की बात शुरू कर चुका है। इसीलिए मेरा समझना है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे का दोस्त है, जिसे वो नेशनल इंटरेस्ट कहता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।